हेलो दोस्तों, आज फिर आपका रियल रेड क्लिप्स की एक और नई कहानी में सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। गांव वालों की कहानियां हमेशा से ही रहस्यमयी और डरावनी होती हैं। ये भी वही किस्सा था जिसे हर कोई धीरे धीरे सुनाता था और हर कोई डर के मारे हाईवे पर रात के समय नहीं जाता था। ये कहानी उस हाईवे की है जिसे सभी हाईवे कहते थे और उसकी आत्मा की। ये एक छोटे से गांव की कहानी है जो हरियाली से घिरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव में लोग बहुत ही सरल और धार्मिक थे। उनके जीवन का हर हिस्सा गांव की परंपराओं और विश्वासों से जुड़ा हुआ था। गांव के बीच से एक पुरानी सड़क गुजरती थी जिसे गांव वाले हाईवे कहते थे। हाईवे का रास्ता बहुत ही सुंदर था, लेकिन रात के समय उसे कोई भी नहीं देखना चाहता था। लोग कहते थे कि इस सड़क पर एक आत्मा भटकती है जो किसी की मदद की तलाश में है। एक दिन शहर से एक युवक राजू गांव में आया। वह एक पत्रकार था और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियों में दिलचस्पी रखता था। जब उसे गांव के हाईवे के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस रहस्यमय कहानी का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी कि हाईवे पर रात के समय मत जाओ, लेकिन राजू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। राजू का मानना था कि ये सारी बातें सिर्फ अफवाहें हैं और उन्होंने उसे हाईवे पर जाकर सच्चाई जानने के लिए प्रेरित किया। एक रात उसने तय किया कि वह अकेला हाईवे पर जाएगा और खुद ही देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। हाईवे पर रात का समय आ गया और राजू अपने कैमरा और एक टॉर्च के साथ हाईवे पर चलने लगा। पहले तो उसे सब कुछ सामान्य ही लगा। ठंडी हवा और चमकती चांदनी उसके साथ थी, लेकिन जैसे जैसे वह हाईवे पर आगे बढ़ता गया उसने महसूस किया कि माहौल धीरे धीरे अजीब होता जा रहा है। एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया और दूर से कुछ रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगीं। राजू ने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का खेल है, लेकिन जब वह पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसे एक धुंधली आकृति दिखी। आकृति एक महिला की थी जिसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और चिंता थी। राजू ने डरते हुए पूछा, क्या आप मेरी मदद चाहते? आत्मा ने धीरे से कहा, मुझे मेरे बेटे की तलाश है। वह इस हाईवे पर खो गया था। मैं यहाँ वर्षों से उसकी खोज कर रही हूँ, लेकिन उसे नहीं खोज पाई। उसकी आवाज में एक गहरी वेदना थी जो राजू को छू गई। राजू ने आत्मा से पूछा, आपके बेटे की उम्र कितनी थी और वह कैसे खो गया था? आत्मा ने, वह लगभग 20 साल का था। वह एक पुराने पेड़ के पास जा रहा था जब वह गायब हो गया। राजू ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा और हाईवे पर और आगे बढ़ा। उसने आत्मा से कहा, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। खोज की शुरुआत राजू ने हाईवे पर आगे बढ़ते हुए पुराने पेड़ की ओर बढ़ना शुरू किया। पेड़ की घनी शाखाएं और उसके नीचे की नमी भरी जमीन उसकी खोज को कठिन बना रही थी, लेकिन राजू ने हार मानने का इरादा नहीं किया। वह ठंडी हवा और अजीब आवाजों के बावजूद अपनी खोज जारी रखे हुए था। थोड़ी देर बाद राजू को पेड़ के पास कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी। वहां एक पुराना बूट पड़ा हुआ था। राजू ने बूट को उठाया और ध्यान से देखा। यह बूट वही था जिसकी आत्मा ने बात की थी। राजू ने बूट को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह आत्मा के बेटे का हो सकता है। आत्मा को शांति राजू ने बूट को लेकर आत्मा की ओर लौट। जब वह आत्मा के पास पहुंचा तो उसने बूट को उसके सामने रखा। आत्मा ने बूट को देखा और उसकी आंखों में एक सुखद आंसू आ गया। वह बूट को देखकर समझ गई कि उसका बेटा अब उसे मिल गया है। आत्मा ने राजू से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की और मुझे शांति दी। अब मैं अपने बेटे को ढूंढ सकती हूँ। कहते हुए आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हाईवे ठंडी हवा में एक हल्की गर्माहट फैल गई। राजू ने महसूस किया कि आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। उसने आत्मा की मदद करके न केवल उसकी खोज को समाप्त किया बल्कि गांव वालों के डर को भी दूर किया। राजू ने गांव लौटकर सबको आत्मा की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने आत्मा की मदद की और कैसे हाईवे पर एक बार फिर से शांति स्थापित हुई। गांव वाले यह जानकर बहुत खुश हुए कि हाईवे अब सुरक्षित है। वे अब रात के समय भी हाईवे पर जाने लगे क्योंकि अब उन्हें पता था कि आत्मा को शांति मिल चुकी थी और वह अब भटकती नहीं है। निष्कर्ष, राजू की कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि कभी कभी सबसे अजीब और डरावनी चीजें भी एक साधारण समाधान के साथ खत्म हो सकती हैं। आत्माएं भी शांति की खोज में भटकती हैं और एक छोटी सी मदद से उन्हें उनका सुकून मिल सकता है। हाईवे की कहानी अब गांव में एक सबक बन गई थी।
जब भी कोई मुश्किल हो हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाओ, क्योंकि शांति की खोज में हर आत्मा की मदद की जरूरत होती है।